नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है उसको हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट, जर्नल और सेल्स और परचेज के सभी ट्रांजेक्शन करना है। क्लियर। यहाँ पे ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन हमें दिया है उसमें लिखा है चेक रिसिप्ट। चेक रिसिप्ट हुआ है, चेक नंबर ये है और कहाँ से हुआ है, हमें पीएनबी बैंक से प्राप्त हो रहा है। क्लियर। इसके बाद है हमारे सेकंड ट्रांजेक्शन रहेगा हमारा, वो है डिपॉजिट हो रहा है हमारा बैंक अकाउंट से। क्लियर। तो ये जो स्क्रीन पर हमें दिख रहा है ये सारी हमें ट्रांजेक्शन एंट्री दी गई है, इनको हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये हमारे क्या बनाया है अपने यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज है सारी, जो हमारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले पे, तो इनके सभी हम पहले क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बना लेंगे, यानी कि हमें लेजर बना के रखना होंगे। और वो लेजर की कैटेगरी क्या रहेगी, किस मतलब कौन सा लेजर यानी कौन सा अकाउंट किस ग्रुप में जाएगा, वो हमें यहाँ पे याद होना चाहिए। क्लियर। जैसे हम बनाएंगे पीएनबी बैंक का, तो पीएनबी बैंक का बनेगा हमारा बैंक अकाउंट, और यूको बैंक भी हमारा बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। कैश का बना आता तो उसका हमें बनाना नहीं है, बट हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हम बनाएंगे फर्नीचर। तो फर्नीचर कैसी संपत्ति है हमारी, एक तरह की फिक्स एसेट्स। क्लियर। इसके बाद रेंट अकाउंट है, ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सुपर स्टेशनरी, तो जो सुपर स्टेशनरी हमारा जो है वो परचेज के साथ दिया है, तो वो कौन हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया। क्लियर। इस टाइप से हम ये सारे ग्रुप्स यहाँ पे बना लेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकली पहले टैली पे समझते हैं। यहाँ हम आगे सबसे पहले हम ऑल्ट प्लस F3 करके यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी पे हमने जैसे ही क्लिक किया, देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। पे कंपनी का नाम दे दिया, स्टेट हम यहाँ डाल देते हैं, और इस फाइल को इस कंपनी को हम यहाँ पे सेव करते हैं। क्लियर। अब जो सवाल हमने पहले देखा था, जितनी भी जर्नल एंट्रियां थी हमें, जो ट्रांजेक्शन हमें दिखाए गए थे स्टार्टिंग में, ये वाले, ठीक है, तो इनको हम एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे टैली के अंदर। उनका सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के बाद हम इनका वाउचर ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो यहाँ लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना है अकाउंट इन्फो के अंदर। अकाउंट इन्फो के अंदर हम जाएंगे और लेजर पे हम क्लिक कर देंगे। क्लियर। लेजर पे हमने जैसे ही क्लिक किया, क्रिएट पे हम क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले जो लेजर बनेगा हमारा, वो बनेगा पीएनबी बैंक का, ये बैंक, और ये किस में जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट में। तो इस फाइल को हम यहाँ से सेव कर देते हैं। क्लियर। पीएनबी के बाद हम बनाएंगे यूको बैंक। यूको बैंक, और ये भी हमारा किस में जाता है, बैंक अकाउंट में। क्लियर। तो ये हमारा सेकंड लेजर यहाँ तैयार हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें बनाना है वो रहेगा हमारा फर्नीचर। फर्नीचर किस में जाता है, हमारा फिक्स एसेट्स में जाएगा। क्लियर। इसको भी हम सेव कर देते हैं। फर्नीचर के बाद जो हमें अगला लेजर बनाना है ट्रांजेक्शन में, वो हमें दिख रहा है शॉप रेंट का। तो यहाँ शॉप रेंट हमने लिखा, इसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ऑल्ट प्लस ए से हम भी फाइल सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे गुड्स परचेज। गुड्स परचेज, तो परचेज किसमें जाएगा, हमारा परचेज अकाउंट के अंतर्गत। इसके बाद बनेगा हमारा सुपर स्टेशनरी। ठीक है, सुपर स्टेशनरी जो हमें सवाल दिया था सब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेजर बनाते जा रहे हैं। सुपर स्टेशनरी जो कि परचेज के साथ नाम दिया है, तो ये कौन हो जाएगा, हमारा सैंडी क्रेटर हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद अगेन जो हमें अगला नाम दिया है वो है जैन स्टेशनरी, तो जैन हम लिख देते हैं, ये भी सैंडी क्रेटर में जाएगा। और इसके बाद हम जो बनाएंगे वो अगला होगा हमारा गुड शोल्ड, यानी कि सेल्स का भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा। गुड शोल्ड हमारा जाएगा सेल्स अकाउंट, इसको हमने बनाया और इसको भी हमने कंट्रोल ई से सेव कर दिया। नेक्स्ट जो सामान बेच रहे हैं उसका नाम यहाँ पे दिया, हमें पार्टी नेम दिया हुआ है पवन, तो पवन कौन हो गया, हमारा सैंडी डेप्टर्स हो गया। तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, सैंडी डेप्टर्स किया हमने, और एंटर करके हम इस फाइल को यहाँ पे इस अकाउंट को हम सेव कर देंगे। ओके किया। अब नेक्स्ट हमें अगला लेना है शॉप डिपॉजिट। हमारा डिपॉजिट एसेट्स में हम इसको डाल देंगे, और इस फाइल को भी हम यहाँ पर लेजर को सेव करते हैं। नेक्स्ट अब हमें अगला जो बनाना है, तो सारे हम बना चुके हैं जितने भी ट्रांजेक्शन में दिए थे, सवाल में हमें जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं उतना हमने बना लिया। क्लियर। अब हम इन सब का क्या करेंगे, यहाँ पे बाउचर ट्रांजेक्शन करेंगे। तो हमें स्कैप बटन दबाना है कीबोर्ड से एक बार, फिर हमने दूसरी बार भी प्रेस किया, एक बार और किया, तब जाके हम कहाँ पे आ गए, गेटवे ऑफ टैली पर। क्लियर। तो अकाउंट में जाके हमने सबसे पहले अकाउंट तैयार किया, यानी कि हमने लेजर बनाया जितने भी हमें ट्रांजेक्शन दिए गए। अब एक एक करके हम इन सबका ट्रांजेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर के अंदर। क्लियर। उसके बाद सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन हमें दिया गया था उसमें लिखा था पीएनबी बैंक से पैसा डिपॉजिट किया गया है यूको बैंक में। क्लियर। पेमेंट आ रहा है हमारा किसमें, यूको बैंक में। कहाँ से आ रहा है, पीएनबी बैंक से, तो ये चीज हमें यहाँ डालना पड़ेगा। और बैंक का ट्रांजेक्शन के लिए हम वाउचर यूज करते हैं F4, तो कीबोर्ड से हम यूज करेंगे F4। ठीक है। तो सबसे पहले हम टू में लिखेंगे पीएनबी बैंक से पेमेंट आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, 2 लाख। तो हमने यहाँ लिखा। के बाद अब हमें देना है यहाँ पे कौन सा बैंक से आ रहा है, तो यूको बैंक से। तो बैंक हमने सिलेक्ट किया, इसको हम एंटर कर देते हैं, और इसको एंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया।
सेकंड ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ दिख रहा है कैश विड्रॉ फ्रॉम यूको बैंक से। अब हमने क्या किया, पहला पीएनबी बैंक ने पैसा जमा किया था यूको में 2 लाख रुपए। अब सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि जिस अकाउंट में पैसा आया है उससे हम लोग निकाल रहे हैं ना, कितना निकाल रहे हैं यहाँ पे 5000। तो ये भी कंट्रा वाउचर रहेगा क्योंकि बैंक का जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सारे कंट्रा वाउचर में चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम निकाल क्या रहे हैं यूको बैंक से, तो पैसा किसमें डाला है, यूको अकाउंट में। तो उसको हमने सिलेक्ट किया, कितना अमाउंट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 5000। और किस फॉर्मेट में निकालेंगे, तो कैश, तो यहाँ पे हम कैश अमाउंट लिख देते हैं। एंटर हमने किया, सेव। टाइप से हमने यहाँ सेकंड ट्रांजेक्शन किया। थर्ड ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या दिख रहा है, फर्नीचर परचेज एंड शॉप रेंट पेड। तो सबसे पहले एंट्री क्या है हमारी, पेमेंट की है, तो हम F5 यूज करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो पहले फर्नीचर का बनेगा। और इसका ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना दिया है हमें, 20,000 रुपये। परचेस अमाउंट क्या है हमारे पास, 20,000 रुपये। टू की जगह वाई, क्योंकि हम दोनों का पेमेंट साथ में कर रहे हैं। साथ में फर्नीचर के साथ हम किसका कर रहे हैं, इसमें शॉप रेंट का। कितना जा रहा है शॉप रेंट का अमाउंट, 2,000 रुपये। और कैसा दिया हमने, कैश दिया है। कैश हमने यहाँ लिख दिया और उसको एंटर करके हमने इस फाइल को, मतलब इस एंट्री को हमने सेव कर दिया। क्लियर। तो ये हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। चौथा जो ट्रांजेक्शन है उसमें हमारा लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम सुपर स्टेशनरी। कितना, 25,000। क्लियर। 25,000 रुपये को हम परचेज कर रहे हैं सामान को, कहाँ से, सुपर स्टेशनरी से। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हम लोग यूज करेंगे F9। तो F9 हमने क्लिक किया और ये भी आ रहा है अमाउंट हमारा आइटम के साथ, है ना। तो अभी इन्वेंट्री हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। इन्वेंट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसमें देखेंगे। फिलहाल हमें सिंपल एंट्री करनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl+C। इसको यूज किया, देन अब हमें यहाँ पे डालना है सुपर स्टेशनरी। सुपर स्टेशनरी हमने लिखा क्योंकि हमें पार्टी नेम दिया है, अगर नहीं दिया होगा तो हम यहाँ पे कैश लिखते हैं। अमाउंट हमें दिया है यहाँ पे 25,000, इसको हमने लिखा। और क्या है ये, परचेज है तो गुड परचेज हमें लिखना पड़ेगा और एंटर करके हम इस फाइल को सेव कर देंगे। नेक्स्ट, हमें जो अगला ट्रांजेक्शन दिया है सम के अंदर, वो है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम जैन स्टेशनरी। तो जैसा हमने ऊपर वाला किया है सेम हमें नीचे करना है, ठीक है। F9 यूज करेंगे। F9 दबाने के बाद अब हमें सिंपल ट्रांजेक्शन के लिए Ctrl+V। अगेन पार्टी नेम हमें क्या दिया है यहाँ पे, जैन स्टेशनरी। जैन स्टेशनरी हमने यहाँ लिखा और अमाउंट हमने डाल दिया यहाँ पे 11,000 रुपये, 11,000 और गुड परचेज। उसके बाद हम फाइल को सेव करते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो अगला ट्रांजेक्शन है लिखा हुआ है गुड सोल्ड फ्रॉम पवन स्टेशनरी से, यानी कि हमने सामान बेचा है, किसको बेचा है, पवन स्टेशनरी को। क्लियर। तो ये अमाउंट, ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है किसमें जाएगा, ये सेल्स का ट्रांजेक्शन हो गया। जब भी हम सामान बेचते हैं तो ये सेल्स ट्रांजेक्शन होता है, इसका शॉर्टकट होता है F8। F8 हमने यूज किया और ये आइटम के साथ आएगा, तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+V हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ शोल्ड है ना, तो हम किससे कर रहे हैं, पवन से। तो यहाँ पार्टी नेम हम डाल देंगे। तो पवन हमने लिखा और कितने का जा रहा है अमाउंट हमारा, 14,000 रुपये का। तो हमने ये अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। क्लियर। और क्या कर रहे हैं हम, सेल्स। तो ऑटोमेटिक यहाँ सेल्स आ जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पे लेजर इनका बना चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा एंटर बटन दबा के इस फाइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना हमने किया। अगेन 7 नंबर का ट्रांजेक्शन हमें दिया है, उस पर लिखा है गुड्स परचेज, सामान खरीदा, बट इस बार पार्टी नेम नहीं दिया, कैश दिया है। क्लियर। और कितने का दिया है हमें, अमाउंट यहाँ दिखा है 9,000। तो ये भी हमारी F9 की ट्रांजेक्शन होगी। सिंपल एंट्री के लिए Ctrl+V करेंगे, पार्टी नेम नहीं दिया तो हम यहाँ क्या कर देंगे, कैश कर देंगे। 2 में कैश आएगा। अमाउंट हमने दिया है 9,000, हमने उसको लिखा और फिर बाय में हमने क्या कर दिया, गुड परचेज को भी हम एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। नेक्स्ट, हमारा जो अगला ट्रांजेक्शन है वो है शॉप डिपॉजिट। शॉप डिपॉजिट यानी कि पे हो रहा है कितना, 2550 अमाउंट यहाँ दिया है, ठीक है। तो हम F5 यूज करेंगे और यहाँ सिलेक्ट कर देंगे हम शॉप डिपॉजिट। क्लिक किया, जो अमाउंट हमें दिया है उसको हम यहाँ टाइप कर देते हैं और कैश फॉर्मेट में जाएगा, कैश फॉर्मेट, तो इसको हमने सेव किया। नेक्स्ट, हमें जो अगला अमाउंट दिया है 9 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है उसमें दिखा है हमारे पास फुल अमाउंट पेड टू सुपर स्टेशनरी, यानी कि फुल अमाउंट जा रहा है किसको, सुपर स्टेशनरी। तो ये पहली चीज तो क्लियर है कि F5 है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम सुपर स्टेशनरी यहाँ डालेंगे तो अमाउंट हमारे पास आ रहा है 25,000 रुपये। क्लियर। अब जो 25,000 हमारे पास आ रहा है उसमें उसने दो तरह से परसेंटेज दे दिए। पहला कैश है 25% और एक दिया उसने चेक दिया 75, यानी कि सुपर स्टेशनरी को पेमेंट तो हो रहा है, बस 25% उसने क्या दिया है, नगद दिया है, बाकी उसने बैंक से ट्रांसफर कर दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, Ctrl+N यूज करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ कैलकुलेटर खुल जाएगा। क्लियर। टोटल अमाउंट हमारा कितना है, 25,000। ओके। इस पे हम 25% निकालते हैं, तो 25,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 हमने किया तो अमाउंट आ गया हमारा ये वाला।
इस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया टू में। अगेन किसमें जाना है, चेक से। चेक यानी कि जिस बैंक में पैसा आया है उसी बैंक से जाएगा। तो यूको बैंक हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यूको बैंक का जब 75% निकालेंगे, जैसे हम कंट्रोल एन करते हैं फिर से हमने 25,000 रुपये पर 75% निकाला। अमाउंट हम चेक कर सकते हैं, तो 18,750 इसका अमाउंट सेम आ रहा है। क्लियर। तो हमने लिखा, तो यानी कि देखो सुपर स्टेशनरी को हमने पे किया है कितना, 25,000, जिसमें से हमने 25% कैश दिया है, 75% हमने यूको बैंक से ट्रांसफर कर दिया। तो इस टाइप से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे और इस फाइल एंट्री को भी हम यहाँ पे सेव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा है 25% अमाउंट रिसिव्ड हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, किससे, पवन से। तो जब भी रिसीविंग की एंट्री होती है उसके लिए हम वाउचर यूज करेंगे F6 और किससे रिसिव्ड हो रहा है, पवन से। तो हम यहाँ पार्टी नेम डाल देंगे पवन और कितना अमाउंट हो रहा है 25, यानी कि इसका अमाउंट भी आ रहा है। तो जस्ट एंट्री के नीचे इसका अमाउंट आ रहा है 14,000। कंट्रोल एन 14,000 हमने यहाँ लिखा। उसके बाद इंटू कितना किया हमने यहाँ 25% डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया इसका अमाउंट। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 3500 यहाँ लिखा। नेक्स्ट किस फॉर्मेट में जा रहा है, ये कैश। तो हमने इसको एक्सेप्ट किया और इस फाइल को भी हम सेव कर देते हैं। इस टाइप से हमें जितनी भी वहाँ पे वाउचर ट्रांजेक्शन दिए गए थे, एंट्री दी गई थी, उनको हमने एक एक करके यहाँ पे सारा सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एंट्री को सॉल्व करने के लिए पहले उसका अकाउंट बनाएंगे, यानी कि हम लेजर बनाएंगे और जिन चीज़ों को हमने लेजर बनाया है उन्हीं का हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें वाउचर्स को प्रेस करना रहेगा, है ना। जैसे पेमेंट का वाउचर्स F5 है, सेल्स का F8 है, परचेस का F9, इस टाइप से हम सारे वाउचर्स यहाँ पे टाइप करेंगे, एक एक करके हम सारी एंट्री यहाँ पे करते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे चेक करना है, इसके बटन से पहले बाहर आएंगे। हमें चेक करना है यहाँ पे कि हमने जितने भी सम किए हैं उनका थोड़ा बहुत चेक करना है, आंसर वगैरह क्या आएगा, या फिर वो एंट्रियों को दोबारा देखना है। तो गेट अवे ऑफ टैली पे आके डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे और डे बुक में जाके हम अपनी एंट्रियाँ सारी देख सकते हैं। तो हमने ये सारे ट्रांजेक्शन किए हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं इन सबको हम एक एक करके यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ट्रायल बैलेंस चेक करना है तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो हमने ट्रांजेक्शन किया उसका ट्रायल बैलेंस ये आ रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से हमने ये एंट्री सॉल्व की है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।